खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पीड़ितों के परिजनों ने नहीं किया उचित फॉलोअप, अस्पताल को बदनाम करने की हो रही कोशिश। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा। दुर्गाकुंड स्थित पैनासिया हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने अस्पताल पर लगाए गए चिकित्सकीय लापरवाही और अवैध धन मांगने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल की छवि धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पीड़िता स्थानीय निवासी महिला जिनका इलाज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कराया गया था, उनका उपचार करीब 2.5 वर्ष पूर्व अस्पताल में पूरी चिकित्सकीय सावधानी और मानकों के अनुरूप किया गया था। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की स्थिति गंभीर थी, जिसके बाद उनकी किडनी से संबंधित जटिल समस्या का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। उपचार के दौरान आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण लगाए गए और ऑपरेशन पूरी तरह सुरक्षित ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज के समय मरीज और उनके परिजनों को नियमित फॉलोअप, समय समय पर जाँच और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार मरीज के परिजनों ने इन निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया, जिसके कारण आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि यदि समय समय पर फॉलोअप कराया जाता तो स्थिति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उसी लापरवाही को छिपाने के लिए अस्पताल पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पीड़िता के पुत्र शुभम सिंह और आशुतोष ने प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी मां का इलाज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पैनासिया हॉस्पिटल में कराया गया था। उनका आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें चिकित्सक के निजी चैम्बर में बुलाकर 50,000 रुपये की मांग की गई और पैसा न देने पर भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। परिवार का ये भी कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बरती गई कथित लापरवाही के कारण उनकी मां को लंबे समय तक शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन आरोपों पर डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने कहा कि धन उगाने का आरोप पूरी तरह निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और तथ्यों के आधार पर न्याय हो सके। फिलहाल ये मामला दोनों पक्षों के दावों के बीच जांच के दायरे में है। अटेंडेंट के पार्ट पे घोर नेग्लिजेंस है। बाकी वो डिफरेंट जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा गया, ये किया गया, वो किया गया, इसका कोई भी एविडेंस ना तो उनके पास है, ना हम लोग कभी ऐसा करते हैं। हम लोग कभी किसी भी पेशेंट से जो आयुष्मान में एडमिट होते हैं, हम लोग उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जो उसकी पॉलिसी, हम लोग उसी के अधीन काम करते हैं यहाँ पर। तो ये सारे एलिगेशन वो बेबुनियाद और गलत लगा रहे हैं। वो हॉस्पिटल को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग को मानसिक रूप से लगातार वो प्रताड़ित कर रहे हैं। बार बार कभी वो धरना दे देते हैं आकर के, कभी वो इंस्टाग्राम पे रील चला देते हैं, कभी वो जो है बैनर लगाते हैं, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो इस तरीके की हरकत करके वो हम लोग को बहुत हैरेस कर रहे हैं, हम लोग को मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग अस्पताल में काम न कर पाए। वो इस चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, अस्पताल में ताला लगा दिया जाए। अगर ऐसे ताले लगने लगे तो फिर जनता का काम कौन करेगा, कौन अस्पताल करेगा बताइए। अगर सब लोग ऐसा कोई आके एलिगेशन लगाए, सब लोग ताले बंद करने लगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने लगे, तब तो कोई अस्पताल चल ही नहीं पाएगा इस दुनिया में। फिर तो बिना हॉस्पिटल्स के जो है दुनिया पूरी हो जाएगी। मैम, शुभम का कहना है कि जब मेरी माता जी को स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ तो हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किए तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे डीजे स्टैंड छूटा हुआ है। देखिए, मैंने अभी आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब कोई भी पेशेंट कहीं से भी ऑपरेशन करा के जाता है, या इवन मेडिसिन का भी पेशेंट, हमारा क्रिटिकल पेशेंट भी जब हमारे यहाँ से ठीक होकर जाता है तो हमेशा वो फॉलोअप में दिखाने आता है और उस डॉक्टर को दिखाता है जिस विभाग में वो एडमिट था। अब कोई यूरो में एडमिट था तो मेडिसिन में तो नहीं दिखाना चाहिए। अब कोई यूरो में, कोई सर्जरी में एडमिट रहे, वो जाकर के जो डेंटल के डॉक्टर को दिखा के चला जाए, तो ये तो उसके लिए गड़बड़ है ना। उसको अपना विभाग में दिखाना पड़ेगा ना, अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। इतनी अवेयरनेस दुनिया में सबको थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी ना। इसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में? क्योंकि मैम आप एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे यहाँ देश में एजुकेट होना है। थोड़ा हम सब लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग तो हमेशा एक प्रोग्राम करते हैं मधुमेह एवं हृदयाघात मुक्त भारत, उसमें भी हम लोग यही समझाते हैं कि जब आप समय पे आते हैं, समय पे दिखाते हैं, समय पे अवेयर होते हैं, तो हम आपकी शुगर को ठीक कर सकते हैं, हार्ट को ठीक कर सकते हैं, गुर्दे की प्रॉब्लम को बचा सकते हैं, स्ट्रोक की प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए हमें नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कह दूं मुझे क्या पता बीपी क्या होता है, मुझे क्या पता शुगर क्या होता है, मुझे क्या पता बीपी की दवा खानी होती है, तो हमें स्ट्रोक हो जाएगा।
तब फिर आप कैसे कहेंगे किसी को कि मुझे क्या पता था कि मुझे स्ट्रोक हो गया। भाई थोड़ी अवेयरनेस तो हम सब लोग को रखनी पड़ेगी ना। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ सर्जरी हुई है तो आपको भविष्य में कभी एक बार तो आकर के सर्जन से मिलना पड़ेगा ना। अगर आप एक बार भी सर्जन से नहीं मिलेंगे तो हम लोग कैसे आपके घर जाकर के आपका स्टेंट रिमूव करेंगे, बताइए आप कैसे करेंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं पेनेशिया हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैम, सुभाष सिंह की माता जी आपके यहाँ पिछले 2 साल पहले एडमिट हुई थी और उनको जो है डीजे स्टैंड लगा था। उनका ये कहना है कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। आफ्टर 2 ईयर्स हमको जब ये जानकारी हुई, हम लोग गए तो कुछ पैसे की डिमांड और डीजे स्टैंड नहीं हटा अभी तक, जो उनकी माता जी बहुत ज़्यादा ग्रसित है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि इनका जो नाम है वो शुभम सिंह है और इनकी माताजी का नाम मंजू सिंह है। ये हमारे यहाँ आज से 2.5 साल पहले एडमिट हुई थी मार्च 2024 में। और ये एडमिट हुई थी तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी ये चीज़ कि जब ये एडमिट हुई तो इनको पूरा प्रॉपर बताया गया कि इनका लेफ्ट PCNL होगा लेफ्ट किडनी में और इनका डीजे स्टेंट पड़ेगा। इस बात की जानकारी शुभम सिंह को दी गई। शुभम सिंह जी ने इस चीज़ का लिखित हम लोगों को एग्री ये करके कंसेंट दिया है कि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उनका लेफ्ट PCNL होना है लेफ्ट किडनी में और उनको डीजे स्टेंट डालना है। तो इसका सबूत भी हमारे पास है। और उसके बाद जो है पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर विनीत सिंह जो कि यूरो सर्जन है, उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके पेशेंट को बताया गया कि भाई आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है और आपका डीजे स्टेंट पड़ा हुआ है जिसको आपको 30 दिन बाद आकर के रिमूव करना है। ऐसा डॉक्टर विनीत सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं वर्बली। उन्होंने वर्बली भी पेशेंट के अटेंडेंट को एक्सप्लेन किया, पेशेंट को बताया। फिर ये बात हमारी फाइल में भी उन्होंने मेंशन की कि उन्होंने ये बात पेशेंट के अटेंडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि उसको 1 महीने बाद आना है। इसके बाद पेशेंट हमारे यहाँ से स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट के डिस्चार्ज में भी हम लोगों ने उसको 2 पेज का डिस्चार्ज था, लिख के दिया हुआ है कि आपका डीजे स्टेंट रिमूवल 30 दिन के बाद होना है। समहाउ पेशेंट से शायद मिस हो गया हो क्योंकि पेशेंट उसको नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, पेशेंट सिर्फ 1 पेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है कि उनसे मिस हुआ हो। लेकिन हम लोगों ने इसका 3 प्रमाण है कि हम लोगों ने उनको ये चीज बताई है। एक उनका जो कंसेंट है जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि उनको डीजे स्टेंट पड़ा हुआ, ये बात उनको पता है। दूसरा चीज जो उन्होंने डिस्चार्ज के पहले जो डॉक्टर साहब ने उनको, डॉक्टर विनीत ने उनको वर्बली भी एक्सप्लेन किया, इसको उन्होंने फाइल पे लिखा भी है। और तीसरी चीज उनके डिस्चार्ज में भी मेंशन है। इसके बाद पेशेंट फॉलोअप में आकर के हमारे यहाँ जो वरिष्ठ फिजिशियन है डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो कि यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, उनको उन्होंने दिखाया। सर ने उनको देख करके मेडिसिन के लिए कुछ उनकी चेस्ट की प्रॉब्लम थी, उसके लिए दवाइयाँ लिखी। सर ने ये जान करके कि पेशेंट आयुष्मान का है, एक पुअर बैकग्राउंड से हो सकता है पेशेंट को, इसलिए उन्होंने कोई फीस भी चार्ज नहीं की पेशेंट की। और उसको फिर सर ने यूरिन की जाँच और अल्ट्रासाउंड की जाँच लिखी, जिसका भी प्रमाण हमारे पास है। सर ने उसको यूरिन फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा कि पेशेंट को शायद पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो ना कराए, इसलिए फ्री लिख दिया ताकि वो जरूर करा ले। और सर ने उसको कहा कि आप एक बार यूरो के डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। पेशेंट बिना कंसल्ट किए, बिना कोई जांच कराए यहाँ से चला गया और फिर पेशेंट कभी भी फॉलोअप में नहीं आया। 2-3 दिन बाद शायद वो आकर के सर से बाहर से ही खड़े खड़े दवा लिखा लिया। उसने हमारे यहाँ BP पल्स रेट भी इवन नहीं कराया, पंजीकरण भी नहीं कराया। उसके बाद पेशेंट कभी नहीं आया, उसने कभी यूरो के डॉक्टर को नहीं दिखाया पूरे 2.5 साल तक। ये पेशेंट के अटेंडेंट का घोर नेग्लिजेंस है मरीज के प्रति कि आप ऑपरेशन करा के जाते हैं और फिर कभी भी 2.5 साल तक आप कभी भी आकर के सर्जन से मिलते ही नहीं है, उसको दिखाते ही नहीं है, जबकि सर्जन ने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपका जो है लेफ्ट PCNL होगा, फिर आपका डीजे स्टेंट पड़ेगा। ये बात बताई है, इस बात को उन्होंने कंसेंट में एग्री किया है, वो समझे इस बात को। उन्होंने पूरा प्रोसीजर यहाँ पे कराया है, पेशेंट को स्टेबल लेके गए हैं। ऐसा कौन सा दुनिया में पेशेंट है जो कि ऑपरेशन के बाद कभी भी अपने सर्जन से नहीं मिलता, कभी उससे बात नहीं करता। अरे उनके पास आयुष्मान कार्ड था, वो किसी दूसरे सर्जन को भी दिखा सकते थे, कभी भी बाहर जाके कहीं मिल सकते थे कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे फॉलोअप में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो हर आदमी जानने की कोशिश